हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो हम चालू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने मेरे पहले की वीडियोस में आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करा है। आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको मैंने बताया था कि जो बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट इज़ मोस्टली यूज फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज रहती है। इट इज़ यूज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। बट normal distribution, as the name suggests, it is also called as the normal probability distribution, which is used for continuous variable. आपका पॉइजन और बाइनोमियल डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है, लेकिन आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और फिर मैं तुमको एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाती हूँ कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स कैसे करते हैं, हम उसके लिए चार्ट कैसे देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करें। चलो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुमको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टीज रहती है, क्या रहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा बेल शेप रहेगा, ये होता है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। और हमेशा याद रखना कि इसकी जो ये एजेस रहती हैं ये कभी इसको टच नहीं करती है, हमेशा कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा ही सही। दिस लाइन नेवर टचेस दिस एक्सेस। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी कि आपका मीन, मीडियन एंड मोड इज ऑलवेज इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जहाँ आपकी जो हाइट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो इट इज मैक्सिमम एट मीन। ये जो हाइट है ये है आपका कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाला पॉइंट है, ये है आपका मीन है, ये मीन होता है जहाँ पर ये है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि तुमको कुछ एरियाज कवर निकालने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है ना, इस साइड वाला एरिया क्या रहता है आपका पॉजिटिव रहता है, इधर वाला एरिया क्या रहता है नेगेटिव रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एरिया रहता है वो 0.5 रहता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया रहता है वो भी आपका कौन सा रहता है, वो भी 0.5 ही रहता है, पर ये नेगेटिव में आता है, ये पॉजिटिव में आता है। एक बात, अब जैसे यहाँ पे तुम है ना कुछ बना सकते हो ये ऐसे कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ऐसे यहाँ पे भी -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब तुमको मैं कुछ एरियाज बताऊंगी कि अगर आपका मीन से प्लस माइनस इतना स्टैंडर्ड डिविएशन कवर है तो आपका कितना एरिया आ रहा है, आपका एरिया आ रहा है 68.27%। मतलब प्लस माइनस मतलब दोनों हैं, ये -1 से ये +1, मतलब इतना एरिया आपका 68.27 है। दोनों साइड का एरिया कवर करना, अगर एक साइड का हम करेंगे तो वो हमारा आएगा 34.135%। मतलब अगर सिर्फ मैं इतना एरिया लूँगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा 34.135%। ठीक है, मीन से आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस दोनों लेंगे तो दोनों साइड के हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68.27। ऐसे अगर मैं मीन से 2 तक का लूँगी तो वो हो जाएगा मेरा 95.45%। मतलब अब कौन सा आएगा, यहाँ से यहाँ तक का आएगा। आया समझ में, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो है मेरा 95.45%। ठीक है, अगर एक साइड का एक ही एरिया लूँगी मैं तो एक ही एरिया मेरा कितना आ जाएगा, एक आएगा मेरा 47.5
25, ठीक है। और मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना होता है 99.73% ऑफ एरिया कवर हुआ। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का दोनों साइड का एरिया में देखूंगी तो मेरा कितना कवर होता है, ऑलमोस्ट मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 99.73% एरिया कवर कर रही हूँ। ये कुछ इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और कुछ टर्म्स रहती हैं, तो मैं समझ में आ जाएगा। चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे तुम्हें एक समझ में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुमको करवाती हूँ। तुम्हें दिया हुआ है कि अ नॉर्मल कर्व विथ अ मीन इज 20 and standard deviation is 10, then find the area between, हमें एरिया निकालना है जब हमारे पास x1 15 है एंड जब हमारे पास x2 कितना है 40 है, तो हमको एरिया निकालना है। अब मेरी बात समझना तुम लोग कि देखो फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल कर्व निकालने का, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स बार आपके पास 20 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। हमको दो एरिया निकालने, एक बार x 15 लेना है और एक बार x हमको क्या लेना है 40 लेना है, ठीक है। चलो हम पहले एक यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक कर्व बना लेते हैं। मीन कितना है 20 है, तो ये मीन 20 आ जाएगा। एक बार x हमारा कितना है 15 है, तो 20 के इस साइड आएगा, है ना। और एक बार x क्या है 40 है, तो वो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। देखो अब एक बार हम x 15 लेते हैं तो क्या निकलेगा x 15 माइनस 20 अपॉन 10 दैट इज 5 माइनस 5 अपॉन 10, या हम इसको कह सकते हैं माइनस 0.5। जैसे मैंने बताया था 20 के इस साइड है, तुम ही समझ जाओगे क्योंकि नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 15 20 से कम है, तो ये हमारा किस साइड आ रहा है इस साइड आ रहा है एक, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू कहाँ देखेंगे, हम इसकी वैल्यू z टेबल में देखेंगे -0.5 की, ठीक है। मैं एक साथ तुम्हें बताती हूँ कैसे देखनी है वैल्यू। पहले हम 40 का के लिए भी कैलकुलेट कर लें। z2 जहाँ पे हमें x दे रखा है 40 माइनस 20 अपॉन 10, तो हमारा आ जाएगा 20 अपॉन 10 दैट इज प्लस 0.2, ठीक है। 0.2 नहीं बेटा 2.0 आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, इसकी वैल्यू भी हम z टेबल में देखेंगे। तो चलो अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि z टेबल में इसकी वैल्यू कैसी देखी जाती है। तुमको या तो एग्जाम में या बुक में तुम देखोगे, तुम्हारी बुक के पीछे हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी हुई रहती है, हर बुक में दी हुई रहती है बेटा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दी हुई रहती, देखो इसमें कैसे दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, अंदर लिखा हुआ रहेगा ऊपर एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। अब हमको पहली वाली हमारी वैल्यू क्या है -0.5 है, तो हम 0.0 का काय में देखेंगे 0.5 है हमारे पास, 0.05 नहीं है बेटा। देखो हमारी क्या वैल्यू है, हमारी वैल्यू है 0.5, 0.05 नहीं है, तो हम 0.5 का देखेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आएगी 1915, ठीक है। तो हम हमारी z टेबल की वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगी 0, देखो तुमको दिख रही है ना, आई होप तुमको समझ में आ रही है, ये वाली वैल्यू है हमारी 0.195, ठीक है। फिर हमारी है 2 की वैल्यू हमको देखनी है, सिर्फ 2 ही है, तो वो हम 2.0 का 0 में देख लेंगे, ठीक है। तुम्हारी हो सकती थी तुम्हारी कभी वैल्यू 1.56 निकले, तो हम क्या देखते हैं फिर 1.5 का 6 में देखते हैं, पर अभी हमारी वैल्यू सिर्फ 2 है, तो हम क्या देखेंगे 2 का 0 में कितनी आ रही है हमारी 0.4772, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू जाएगी हमारी 0.4772,
772। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी देखो हमको एरिया निकालना है, मतलब हमको ये एरिया प्लस ये एरिया निकालना है। तो जो ये एरिया है वो आपका कितना आया है, वो आपका आया है 0.195। और फिर जो ये एरिया है ये आपका कितना आया है, ये आपका आया है 0.4772। तो अब हमारा जो टोटल एरिया रहेगा वो इन दोनों को ऐड कर आ जाएगा। दैट इज हमारा आएगा 0.195 प्लस 0.4772। तो हमारा जो टोटल एरिया आ रहा है वो आ रहा है 0.6687। दैट इज जो हमारा नॉर्मल कर्व में z का एरिया आएगा बिटवीन x15 एंड x40 वो आएगा ये पूरा, और उसकी वैल्यू आएगी 0.6687 और 66.87%। आया समझ में? अभी हम मेरे और वीडियोस में तुम और क्वेश्चंस देखोगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, तो तुमको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर तुमको इसकी स्पेशल क्लास चाहिए, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चाहिए, तो तुम मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी लेती हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी तुम्हें कुछ वर्कशॉप्स मिल सकती है। ठीक है, बाय।